हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, आज के बाद परेशानी ख़त्म। ऐसे ट्रिक बताऊंगा, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 9 की पावर 6 + 1 में 8 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। भाई हमें करना क्या है कि 9 की पावर 6 + 1 में 8 से भाग देना है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि कितनी भी पावर क्यों ना हो, यहाँ पर चाहे 6, 7, 8, 100, 200, 1000, 2000 कुछ भी पावर हो, उसके लिए एक तरीका है। जैसे कि अगर पावर आपके पास सम दी गई है तो सम पावर है, जैसे कि पावर 6 है, इसका मतलब ये सम है। तो सबसे पहले पावर आप 2 रख के देखेंगे। अगर 2 रखने से आंसर नहीं आया तो 2 के बाद में सम संख्या 4 होती है, 4 रख के देखेंगे। अगर 4 रखने से भी नहीं आया तो 6 रखेंगे। वैसे आप यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, 2 रखने से ही आंसर आ जाएगा। अगर 2 से नहीं आया तो 4 से आएगा, 6 तक नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि 4 रखने से नहीं आए तो 6 रख लीजिएगा। ठीक है, ये सम पावर की बात हो गई। अगर पावर विषम दे दी जाए, ठीक है, अगर पावर विषम दे दी जाए तो सबसे पहले पावर आप 1 रखेंगे। अगर 1 रखने से आंसर नहीं आया तो फिर 3 रखेंगे। अगर 3 रखने से भी नहीं आया तो 5 रखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, विषम संख्या बढ़ती जाएगी, 5, 7, 9 ऐसे, लेकिन इतने आगे तक आप कभी नहीं पहुंचेंगे। सम संख्या में 2 या 4 रखने से आंसर मिलेगा, विषम में 1 और 3 से ही मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 9 की पावर 6 मतलब सम पावर है। जब पावर सम है तो पहले 2 रखेंगे, तो 9 की पावर पहले मैं 2 रखूँगा। ठीक है, और उसमें +1 और भाग देना है हमको 8 से। क्लियर हुई बात। अब देखिए 9 की पावर 2 का मान 81 होता है। 81 में जोड़ेंगे 1, ठीक है, और बटे 8। 81 में 1 जोड़ेंगे तो ये 82 हो जाएगा, और डिवाइड देना है हमको कितने से, 8 से। अब देखिए 8 से मैं डिवाइड दूंगा इसमें तो कितनी बार कटेगा, 8 दाम 80। 8 से 10 बार में 80 तक कट गया। अब 82 में से जब 80 तक कट गया तो शेष कितना बचा, 2 ही तो शेष बचेगा भाई। आपको क्लियर है कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। भाई 8 से मैं डिवाइड दूंगा 80 तक जाएगा, 82 में मैं डिवाइड दे रहा हूँ 80 तक की तो जाएगा, 2 शेष बच जाएगा। और शेष फल ही पूछ रहा है, क्या होगा भाई, 2 शेष होगा। 2 दे रखा है डी ऑप्शन में, आंसर आ गया। क्लियर है, अच्छे समझ में आया है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 53 की पावर 82 + 53 में 54 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने आपको क्या बताया है, अगर पावर आपकी सम दी जाए, पावर सम दी जाए तो पावर 2 लेंगे या फिर 4 लेंगे। अगर इससे आंसर नहीं आया तो फिर 6 ले लेंगे। अगर पावर विषम रहेगी, पावर विषम रहेगी तो पावर 1 लेंगे, 1 से आंसर नहीं आया तो 3 लेंगे, अगर 3 से भी नहीं आया तो 5 ले लेंगे। यही बताया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैं आपको इस प्रश्न को 2 तरीके से सॉल्व करके बता देता हूँ। एक तो वही तरीका और एक और दूसरा तरीका जो यहाँ पर काम कर देता है शॉर्टकट। ठीक है, अभी जो हम जो तरीका सीख रहे हैं उसी से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे कि 53 की पावर 82 है, जब पावर मेरी सम है तो पावर पहले मैं 2 लूँगा। तो देखिए 53 की पावर मैं 2 लूँगा, प्लस उसमें 53 को जोड़ूंगा और डिवाइड करूँगा मैं 54 से। यही तरीका है मेरा पहला करने का। अब देखिए 53 का स्क्वायर कितना होता है, अगर आपको पता है कि 53 का स्क्वायर कितना होता है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 2800। ठीक है, 2809 होता है 53 का स्क्वायर। तो 53 का स्क्वायर 2809 होता है, मैं लिख देता हूँ, मुझे याद है मैंने लिख दिया 2809। और प्लस उसमें क्या करना है भाई, 53 को ही प्लस कर देना है, तो 53 को ही मैं प्लस कर दूंगा। और डिवाइड इसको कितने से करना है, 54 से करना है। इतना क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखिए 2809 में मैं 53 और जोड़ दूंगा, 2809 में मैं 53 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 2862 हो जाएगा। ठीक है, 2862। अब इसमें क्या करना है, 54 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं इसे कटा लूँगा। सबसे पहले तो 2 से कटाऊंगा तो ये 27 बार में कटेगा, और 2 से कटाऊंगा तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 त्रिका 6 और 2 एकम 2, कट गया ना। अब 9 से कटा दूँ, 9 त्रिका 27, और 9 से कटा दूँ तो 9 एकम 9, 5 बचेगा 53, 9 पंजे 45, 8 बचेगा, 1 जोड़ देंगे उसमें 81, 9 निमेगा 81। ठीक है, अब 3 से कटा लो भाई, 3 पच्चे 15, 3 त्रिका 9, पूरा कट गया। 53 बार में शेष तो कुछ भी नहीं बच रहा यहाँ पर,
पूरा पूरा कट रहा है भाई, पूरा पूरा 53 बार में कट गया, शेष कुछ भी नहीं बचा। हमसे शेषफल पूछ रहा था, शेष कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी शेष नहीं बचा तो जीरो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला तरीका, जीरो आंसर आ गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है जो यहाँ पर काम करता है? दूसरा तरीका ये है कि आपका प्रश्न था कि 53 की पावर 82 प्लस उसमें 53 जोड़ना है और डिवाइड करना है 54 से। तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर जो हम डिवाइड कर रहे हैं 54 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर हमारी डिवाइड वाली संख्या इस संख्या से एक अधिक है, कितनी अधिक है? एक अधिक है। याद रखना 53 में डिवाइड कर रहे हैं 54 से, एक अधिक से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो। क्या कह रहा हूँ मैं? पावर चाहे सम हो चाहे पावर विषम हो, अगर मैं 53 में 54 से डिवाइड कर रहा हूँ एक अधिक से, या फिर 52 में 53 से डिवाइड करूँ, 27 में 28 से डिवाइड करूँ, एक अधिक से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, एक आ गया प्लस यहाँ पर कितना है? 53 है, और डिवाइड कितने से कर रहे हैं हम? 54 से। एक और 53 जोड़ेंगे तो ये 54 ही हो जाएगा, और 54 में 54 से भाग दे देंगे, शेष कुछ भी नहीं बचेगा, तो जीरो आंसर आ गया। ठीक है, ये तब के लिए है जब हम एक अधिक से कर रहे हैं, याद रखना इस बात को मेरी को। ठीक है, क्लियर हुई सभी को बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64 किससे पूर्णतः विभाजित होगा? 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या ऐसी है जो पूरी तरह विभाजित कर देगी? देखिए, हमारे पास जब इतना पता है कि 4 की पावर 61 यहाँ पर है, तो 4 की पावर 61 यहाँ पर भी है भाई, 62 में 61 शामिल है, और यहाँ पर 63 है तो इसमें भी 61 शामिल है, यहाँ 64 है तो इसमें भी 61 शामिल है। तो 4 की पावर 61 यहाँ पूरे में से कॉमन आ जाएगा, 4 की पावर 61 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 4 की पावर 61 गया, एक बचा, प्लस यहाँ से 4 की पावर 61 गया तो 62 में से 61 गया तो 4 की पावर 1 बचा, प्लस यहाँ से 4 की पावर 61 गया तो 4 की पावर 2 बचा, और यहाँ से 4 की पावर 61 गया तो 4 की पावर 3 बचा। भाई 61 चला गया तो 3 बच रहा है 64 में से। अब 4 की पावर 61, ठीक है, 4 की पावर 61, और यहाँ पर कितना है? बस सॉल्व कर लीजिए इसको। 1 प्लस 4 की पावर 1 का मान 4, 4 की पावर 2 का मान 16, 4 की पावर 3 का मान 64, सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, 4 की पावर 61 सबको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 16 और 64 80, 80 में 4 जोड़ो 84, 84 में 1 जोड़ो 85। अब इस 85 को ऑप्शन में से कौन सी संख्या ऐसी है जो पूरी तरह से विभाजित कर रही है? कौन सी संख्या ऐसी है? तो आप देखेंगे 3 से 85 नहीं कटेगा पूरी तरह से, 11 से भी नहीं, 13 से भी नहीं कटेगा, 17 से 17 25 85 कट जाएगा। भाई किससे कट जाएगा? 17 से 85 पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 17 से डिवाइड हो जाएगी, याद रखना इस बात को। ठीक है, ये जो पूरी संख्या है ये पूरी तरह से 17 से विभाजित है। क्लियर है? आंसर सभी को समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 2 की पावर 253 और डिवाइड देना है 3 की पावर 2 से, तो शेषफल क्या बचेगा आपका? ये पूछ रहा है, शेषफल क्या बचेगा। अच्छा प्रश्न है, बड़ी ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए मैंने क्या बताया, अगर पावर आपके पास देखिए कितनी है, यहाँ पर 253 है, इसका मतलब पावर अगर सम होगा तो मैंने क्या बताया, सम रहेगा तो पावर 2 लेंगे या 4, अगर पावर विषम होगा तो पावर 1 लेना या फिर 3। अब यहाँ पर पावर विषम है तो पावर पहले हम 1 ले लेंगे, तो 2 की पावर में 1 लूँगा, ठीक है, और डिवाइड करना है 3 की पावर 2 से, 3 की पावर 2 का मतलब 9 से। अब 2 की पावर 1 का मान कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा, और 2 में मैं डिवाइड करूँगा 9 से, क्या जाएगा डिवाइड? डिवाइड बिल्कुल भी नहीं जाएगा। भाई डिवाइड जाएगा क्या? डिवाइड बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी डिवाइड नहीं आ रहा। जब डिवाइड नहीं जा रहा तो आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे तो आंसर 2 ही है हमारा। क्यों 2 है? क्योंकि अगर हम किसी संख्या से उसमें भाग दें और भाग नहीं जा रहा, छोटी संख्या है, तो वही शेषफल होता है, लेकिन हम पूरा सॉल्व करेंगे। क्लियर है? मैंने जो आपको पूरी बात बताई थी। अब 1 रखने से आंसर नहीं आ रहा तो 3 रखेंगे। अब मैं क्या करूँगा, 2 की पावर 1 रखने से आंसर नहीं आया, 2 की पावर 3 रखूँगा। 2 की पावर 3 रखा, बटे में 3 की पावर 2 से मतलब 9 से भाग देना। 2 की पावर 3 का मान 8 होता है, 8 में मैं 9 से भाग दूंगा, नहीं जाएगा। भाई नहीं जा रहा, 3 रखने से भी नहीं जा रहा। जब 3 रखने से नहीं आ रहा तो 1 रखने से नहीं जा रहा, 3 रखने से नहीं जा रहा, अब आगे क्या रखेंगे? 5 रखेंगे कि नहीं रखेंगे? क्लियर है? तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब रखूँगा 2 की पावर 5 और डिवाइड कितने से करूँगा? 9 से करूँगा।
अब 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, देखिए 2 की पावर 5 का मतलब है कि 2 का 5 बार गुना, जैसे कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार। 2 दूने का 4, 4 दूने का 8, 8 दूने का 16, 16 दूने का 32। तो 2 की पावर 5 का मान कितना होता है भाई, 32 होता है। और डिवाइड करना हमें कितने से, 9 से। ठीक है, डिवाइड करना है कितने से, 9 से डिवाइड करना है। अब मैं इसमें 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 से कितनी बार डिवाइड जाएगा, 9 से डिवाइड देंगे, 9 त्रिक 27। भाई 9 त्रिक 27 तक कट गया। अब 32 में से 27 तक कट गया, 32 में से कहाँ तक कट रहा है, 27 तक कट रहा है। जब 32 में से 27 तक कट गया तो शेष मेरा कितना रहा, 5 शेष रहा। क्लियर है, 32 में से 27 तक कट गया तो शेष मेरा कितना रहा, 5 शेष रहा कि नहीं रहा, 5 शेष रहा। यही आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर है, हमने क्या किया, पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है प्रश्न को। कोई भी दिक्कत परेशानी प्रश्न में बिल्कुल भी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब 5 आंसर आ रहा है आप कहेंगे सर 5 ऑप्शन में तो नहीं दिया गया। ठीक है, 5 ऑप्शन में नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, ऑप्शन कभी कभी गलत भी लिख दिए जाते हैं, लेकिन जिस स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किए हैं, जो तरीके से हमने सॉल्व किया, उससे तो आपका आंसर 5 आ रहा है। क्लियर है, 5 ही सही आंसर है। ऑप्शन में 5 नहीं लिखा गया, ऑप्शन में लिखने में मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, 1 रख के देखा आंसर नहीं मिला, 2 3 रखने से भी नहीं मिला, फिर 5 रखने से हमको आंसर मिला। ठीक है, क्लियर हुई सभी को बात, अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9 की पावर बहुत ज़्यादा दे दी गई है, बहुत बड़ी पावर है भाई 9 की। कितनी, बहुत बड़ी पावर है 9 की। अब क्या करें भाई, 9 की पावर जब इतनी बड़ी है तो कोई बात नहीं, तरीका आपको हमने बता ही रखा है कि पावर जब सम रहेगी, जब पावर सम रहेगी तो पावर 2 लेंगे या 4, और पावर जब विषम रहेगी, पावर जब विषम रहेगी तो पावर 1 लेंगे या 3 लेंगे। ये बात हमने आपको पहले से ही बता दी है। ठीक है, अब पावर विषम है तो पावर पहले में 1 रखूँगा। ठीक है, पावर जब विषम है तो पावर पहले में 1 रखूँगा। 1 रखने से तो आंसर जाएगा नहीं, क्योंकि 80 से भाग नहीं होगा। ठीक है, 80 से भाग नहीं होगा। पावर हम 3 रख के देख लेंगे, पावर हम 3 रख के देख लेंगे। 3 की पावर 3 रखूँगा और भाग दूंगा मैं उसमें 80 से, तो 3 की पावर भाई कितना होता है, 27 होता है, और 27 में 80 से भाग दूंगा, नहीं जाएगा। जब 27 में 80 से भाग नहीं जा रहा, जब संख्या हमारी ऐसी निकल के आ गई कि भाग नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे संख्या बढ़ा लेंगे, 5 कर लेंगे। अब 3 की पावर में क्या कर लूँगा, 5 कर लूँगा, और डिवाइड कितने से देना है मुझे, 80 से देना है। अब 3 की पावर 5 का मतलब 3 का गुना 5 बार, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 पच्चे 15। ठीक है, 15, 3 पच्चे 15, 15 × 45, 45 त्रिका 135, और 135 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। भाई यही तो होगा, 135 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए तो 135 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 पच्चे 15, 15 का 5 कैरी का 1 रहेगा, 3 त्रिक का 9, 1 जोड़ देंगे 0, 1 बचेगा, 3 एकम 3 और 1 4, 405 आ रहा है। कितना आ रहा है, 405। 3 की पावर 5 का मतलब 405, और डिवाइड देना हमें इसमें 80 से, डिवाइड देना कितने से, 80 से। अब 5 से कटा दो, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 से कटा दो, कितनी बार में कटेगा, 5 से कटाएंगे 16 बार में कटेगा। ठीक है, 16 बार में कट गया। अब देखिए इसे हम 2 से 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से ये नहीं कटेगा। अब 16 से इसमें पूरे हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 से भाग देंगे, 16 पच्चे 80, 16 पच्चे 80 तक कटेगा, तो शेष कितना बच रहा है मेरा, यहाँ पर 1 शेष बच रहा है, 1 शेष बच रहा है, और 1 यहाँ पर भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। हो सकता है दोस्तों जब मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन जो टाइप करे हैं इनमें कुछ गलती मैं करता हुआ आ रहा हूँ। 1 आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 आंसर आ रहा है, और 1 यहाँ पर भी ऑप्शन में नहीं है, पिछले में भी ऑप्शन नहीं मिला था, यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं मिला है दोस्तों। तो हो सकता है मुझसे ही टाइपिंग में गलती हो रही है ऐड करने में। ठीक है, आंसर आपका 1 है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, 1 रखने से, 3 रखने से, 5 रखने से आंसर मिला। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, तो आंसर तो हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन को जब मैंने लिखा तो उसमें मैंने गलती कर दी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप ऑप्शन के ऊपर मत जाइए, हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो सही आंसर है 1 है, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन में गलती हो गई है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12 की पावर 43, 34 की पावर 48, 2 की पावर 57 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। दोस्तों प्रश्न का जो टाइप है वो चेंज हो गया है, बदल गया है, प्रश्न का टाइप चेंज हो गया है, बदल गया है, इसको सीखिए अच्छे से, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है।
कभी भी ऐसा अभाज्य गुणनखंड आपको पूछा जाए, कभी भी पूछे जाए बार, तो आपको करना क्या है, इनके गुणनखंड कर लेने हैं। सबसे पहले तो आप 12 के गुणनखंड कर लीजिए। तो 12 के आप गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करिए, 2 छिक्के 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में चला जाएगा। ठीक है, 1 बार में चला जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो। अब कितने गुणनखंड आ गए, 1 2 3, 3 गुणनखंड आ गए। और संख्या कितनी थी आपकी, यहाँ पर पावर कितनी थी, 43। पावर में गुना करते हैं, याद रखना। अब आपके पास 34 है, 34 के गुणनखंड करो भाई, 34 के करने हैं। 2 से कटाएंगे 34 को, 17 बार में जाएगा। अब देखिए अब कितने से कटाएंगे, ये अभाज्य संख्या आ गई तो 17 से कटेगा 1 बार में। तो 1 2 गुणनखंड इसके आ गए, कितने गुणनखंड आ गए इसके, 2। तो 2 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, पावर से करेंगे, पावर 48 है। अब 2 है हमारे पास, तो 2 के गुणनखंड करो, तो 2 का करेंगे तो 2 से 1 बार में कट जाएगा, तो इसका गुणनखंड 1 ही आया। इसका गुणनखंड 1 ही आया, तो पावर कितनी है, 57 है, तो 57 से गुना। याद रखना, कभी भी अभाज्य गुणन पूछे जाएँ, कभी भी अभाज्य गुणनखंड पूछे जाए तो इनके गुणनखंड कर लो। तो कितनी बार गुना हुआ इसका, 1 2 3, कितने गुणनखंड निकल गए, 3। तो 3 रखिए, पावर से गुना। इसके गुणनखंड कितने निकल के आए, 2, 2 रखिए, पावर से गुना। इसका गुणनखंड 1 निकल के आया, तो 1 रखिए, पावर से गुना। ठीक है, अब गुना कर दीजिए। 3 त्रिक 9, 3 चौके 12। ठीक है, 2 अट्ठे 16 का 6 कैरी का 1, 2 चौके 8 कैरी का 1 9। ठीक है, अब 57 को 1 से करेंगे तो 57 ही रहेगा। क्लियर है, सबको जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा 7 और 6 13, 13 में 9 जोड़ दूंगा, 22 का 2 कैरी का 1, 5 और 9 14, 14 में 2 जोड़ूंगा 16, 16 में कैरी का 1। देखिए यहाँ पर मैं पहले बता दूं, 5 और 9 14, 14 में 2 जोड़ूंगा 16। ठीक है, 14 में 9 जोड़ूंगा 16, और 16 में क्या करूंगा, कैरी का 2 जोड़ूंगा तो 18 हो जाएगा, 18 का 8 कैरी का 1, 1 और कैरी का 1 2, 282 आ गया। कितना आ गया, 282 आ गया। इसका आंसर 282, जो कि पहले ही ऑप्शन में 282 आपको दिया गया है। क्लियर है, सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हैं आप। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। भाई देखिए, बड़ी संख्या पूछ रहा है, आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 संख्याओं का योग कितना आपके पास, योग है आपके पास 40। बड़ी संख्या निकाल रहे हैं, योग आपके पास 40 है। ठीक है, और अंतर आपके पास 6 है। अंतर आपके पास कितना है, अंतर आपके पास 6 है। ठीक है, अंतर आपके पास 6 है, आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। बड़ी संख्या जब निकाल लें तो योग और अंतर दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, 40 और 6 46, 2 से डिवाइड, कितना आ गया, 23 आ गया। बड़ी संख्या 23 आ गई। अगर कभी भी छोटी संख्या निकाली जाए, जहाँ पर 23 आ गई हमारी बड़ी संख्या, बी ऑप्शन सही हो गया। कभी छोटी संख्या भी पूछ लेता है, छोटी संख्या भी पूछ लेता है, योग लिखिए, योग 40 है, अंतर लिखिए, अंतर 6 है। ठीक है, छोटी संख्या निकाल लें, जब बड़ी निकालते हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, और जब छोटी निकालते हैं तो दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड। दोनों का अंतर करेंगे तो यहाँ पर 40 में से 6 चला जाएगा, 40 में 6 चला 34, और 34 में 2 से डिवाइड करेंगे 17। छोटी संख्या 17, सी ऑप्शन। अगर बड़ी पूछी गई है तो 23 आंसर, और छोटी पूछी गई है तो 17 आंसर। बात क्लियर होगी सभी को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। भाई छोटी संख्या पूछ रहा है, अभी अभी मैंने बताया छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। जो योग है उसे लिख लीजिए, योग आपके पास 36 है। जो अंतर है उसे लिख लीजिए, अंतर 12 है। छोटी के लिए दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड, 36 में से 12 घटा दूंगा भाई, 24 बचेगा, और 24 में 2 से डिवाइड, 12 आंसर। कितना, छोटी संख्या क्या है, 12। अगर बड़ी पूछ लेता तो दोनों को जोड़ के, जब 2 से डिवाइड करते हम, दोनों को जोड़ के करते। ठीक है, अगर बड़ी पूछता तो 36 है, अंतर आपका 12 है। बड़ी के लिए दोनों को जोड़ते हैं, 36 और 12 कितना हो जाता, 36 और 12 48 हो जाता, 48 में 2 से डिवाइड करते तो 24 हमारी बड़ी संख्या, और छोटी संख्या 12। ठीक है, आंसर आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का योग 75 है, उनका अंतर 25 है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा। भाई पहले आपको करना क्या होगा, इस प्रश्न में बड़ी संख्या भी निकाल लेनी है और छोटी संख्या भी निकाल लेनी है, क्योंकि बड़ी संख्या पता चल जाएगी, छोटी पता चल जाएगी, दोनों का गुणा कर दीजिए, गुणनफल पता चल जाएगा। तो बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो योग है उसे लिख लीजिए, अंतर है उसे लिख लीजिए, अंतर 25 का है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, 25 में 100, 75 में 25 जोड़ेंगे भाई, योग इनका 100 आ जाएगा, 100 में 2 से डिवाइड करूंगा, बड़ी संख्या 50 आ गई। छोटी संख्या निकालनी है, योग लिखिए,
अंतर लिखिए, दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड, 25 में 75 में से 25 घटा दूंगा 50, और 50 में 2 से डिवाइड, 25 आपकी छोटी संख्या। अब दोनों का गुणनफल पूछ रहा है तो भाई दोनों का गुणा कर दीजिए, दोनों का गुणन पूछ रहा है, गुणा कर दो। 25 25 125 और एक ही जीरो आ जाएगा, मतलब 1250 आपका आंसर आ गया, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है। यह प्रश्न भी एक बार बार बनता है, तो इसके लिए भी आसान तरीका यह है कि दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो बस। कोई संख्या हमारी 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी 71 से छोटी है, तो 35 और 71 दोनों को लिख के 2 से डिवाइड कर दो। 35 में 71 जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 7 और 3 10, 106 हो गया दोनों का योग। 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 53। तो 53 आपका आंसर आ गया। तो 53 हमारी वो संख्या है जो 35 से जितनी अधिक है उतनी ही 71 से छोटी भी है। ये बीच में संख्या हमारी 53 है। बी ऑप्शन सही हो गया। बताइए आसान है कि नहीं, सभी लोग कर पाएंगे, किसी को कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।